नमस्कार दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि कभी भी ज़िंदगी में अगर हम सही हैं तो हमें डरना नहीं है और घबराना नहीं है। सबसे पहले तो उस इंसान को पकड़ो जिस इंसान ने ये दिमाग दिया आयुष्मान कार्ड का और राशन और आयुष्मान कार्ड, ये जिसने भी दिमाग दिया है ना, वो वी पार्टी की जान है। मतलब आप ये सोचिए, कोई किसी को 1 रुपए नहीं देता है, यहाँ पर 5 लाख का इलाज हो रहा है। लोग कहते हैं अरे अभी 2 लाख बचे हुए हैं, अभी 3 लाख बचे हुए हैं, अरे अभी 1 लाख बचे हुए हैं। तो लोगों को पता है कि अगर हमने इस पार्टी को नहीं लाए तो हम बिना मौत के मर जाएंगे, और अगर इस पार्टी को हम नहीं लाए तो खाने बगैर मर जाएंगे। तो जिसने भी ये दिमाग दिया है भाई, उसको तो एक इनाम ज़रूर दे देना, क्योंकि अगर ये दो चीज़ नहीं होती तो ये पार्टी कभी नहीं टिकती। किसी के बाप में दम नहीं था कि इस पार्टी को टिका देता। इस आयुष्मान कार्ड ने और राशन ने क्या क्या किया है, हम हमेशा के लिए लोगों को हमारे तरफ कर दिया है। तो लोग तो हमें हमेशा वोट देंगे, लेकिन दोस्तों कभी भी याद रखना, हम कितने भी बार आ जाएं और कितने भी बार हम कितना भी बड़े बन जाएं, हमें बिल्कुल इतराना नहीं है। मैंने देखा है जो लोग किसी को कुछ समझते नहीं थे, लोगों को क्या लगता है कि हमारे नसीब में दुख नहीं आएगा, लेकिन भगवान ऐसी दुखती रक्त पर हाथ रखता है ना कि मैंने देखा है कि इंसान मतलब सोच भी नहीं सकता है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो लोग अच्छे से रहें, भगवान का एक आशीर्वाद उनके सर पे रहे, उन्हें कभी कुछ ना हो। इसीलिए, और पार्टी तो आनी है, हमें डरना क्यों है कि मतलब ये पार्टी नहीं आएगी तो हम राम मंदिर का मैटर लेकर के गलत काम करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखिए, किस्मत से बढ़कर, नसीब से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमें ये पार्टी अपने आप आएगी। मैंने कहा ना, आयुष्मान कार्ड ने और राशन ने इस तरीके से खींच दिया है, जिसने भी ये दिमाग दिया है ना उसको एक इनाम ज़रूर देना, क्योंकि वही इस पार्टी की जान है। अगर वो उसने दिमाग नहीं दिया होता ना तो किसी के बिल्कुल ये पार्टी आती ही नहीं। लेकिन उसने इतना बड़ा काम कर दिया है कि मैं बता नहीं सकती। ये पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। इस पार्टी मतलब कहते हैं ना कि झुकना और गरज और ज़रूरत, ये सारी चीज़ें लोगों की हो गई हैं वी पार्टी को लाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं आएगी तो भैया हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो जब सब कुछ जमा जमाया है तो हम क्यों किसी का दिल दुखाएं, और बार बार राम मंदिर करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, भगवान है, हमें मिल गए हैं तो हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। देखिए, आपके भगवान भी अच्छे हैं। हम देखिए, भगवान को कभी गलत बोलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब एक जैसे हमारी चलने लगी तो हम क्या करेंगे, पूरे घर पे राज करेंगे। यार झुककर चलो थोड़ा सा, मतलब इतना भी ज़्यादा उड़ना ठीक नहीं है। भगवान जब पर काटता है ना, बहुत गंदी सजा देता है। मैंने देखा है भगवान, मतलब इतनी गंदी सजा, मतलब आप उनके सामने मत इतराओ, उनके सामने मत दिखाओ। जो भी आपको मिल रहा है आप बिल्कुल नॉर्मल होके चलो। अब मैं देख रही हूँ ज़बरदस्ती का झंडा लहरा दिया, ये कर दिया, वो ओवर हो रहा है यार। हमें किसी के दिल को नहीं दुखाना है। देखिए, आपको क्या लगता है हमारे भगवान में शक्ति होती है, उनके भगवान में शक्ति नहीं होती? आपने मान कैसे लिया? मैंने कहा ना, भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं बहुत फॉलो करती हूँ इस बात को, बहुत मतलब मेरे आँखों के सामने ऐसे ऐसे बिगड़ते हुए केस देखे मैंने कि मैं तो सोचती हूँ यार ये कैसे हो गया। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी और भी जो नेता हैं सलामत रहें, अच्छे से रहें, और
हम हमेशा आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एक गरज हो गई है। जिसके घर में एक एक कुंडल गेहूं आ रहा है, आप 5-5 लाख का वो हो रहा है, वो क्या वोट नहीं देगा? जरूरत ही नहीं वो लोग को बोलने की कि आप वोट दो। आप मतलब हम खुद आपके आभारी हो गए। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, इतराने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल किसी के बाप में दम नहीं है कि बी पार्टी को हटा दे। क्योंकि देखिए, एक होता है देना और एक होता है दे दिया। हमने दे दिया, हमने वादा नहीं किया, हम दे रहे हैं। तो कोई भी दवाई होती है, जब हम उसको खाते हैं तब हमें विश्वास होता है कि हाँ यार ये दवाई सही है, असर कर गई। और जब किसी ने कहा ये दवाई खा लो, हमने इस दवाई को खाया ही नहीं, तो हम कैसे माने कि दवाई सही है? तो उसी तरीके से बी पार्टी को राशन ने और आयुष्मान कार्ड ने एक विश्वास दिला दिया है कि हम तुम्हारे थे सनम और हमेशा तुम्हारे ही रहेंगे। एक विश्वास हो गया है। तो प्लीज़ दिल दुखाने का काम मत करो।